जब तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो तो सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है और मुझे आग से पैदा किया है, मैं तो उससे बड़ा हूँ, तो मैं उसको कैसे सजदा कर सकता हूँ। तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह नाराज़ होकर उसको आसमान से निकाल दिए। तो उसने अल्लाह से कहा कि मुझे मोहलत दो ताकि मैं तेरे बंदों को बहका सकूं, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं उन पर सवार होके उनसे वो काम करा सकूं जो मैं चाहूं, और दुनिया में जितने भी गलत काम हैं सब मैं उनसे करा लूं। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे मोहलत देता हूं, मैं तुझे ताकत देता हूं क़यामत तक के लिए कि तू जैसे चाहे उनको बहकाना, लेकिन मेरे वो बंदे जो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यानी तू जितना चाहे कोशिश कर ले, लेकिन तू मेरे नेक बंदों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मेरे वो बंदे जो तेरी पैरवी करेंगे, जो गुनाह के काम करेंगे, जो तेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उन सब को जहन्नम में डाल दूँगा, और मैं पूरी जहन्नम को ऐसे गुनहगारों से भर दूँगा जो मेरी नाफरमानी करेंगे। तो इस आयत से पता चलता है कि जो लोग ईमान के मजबूत होते हैं, यानी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन पर शैतान का कोई बस नहीं चलता है। तो जो लोग ईमान के कमज़ोर होते हैं उनसे गुनाह हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप शैतान के ऊपर काबू पा सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। आप ईमान वाले हैं तो आप उससे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हैं। आप अल्लाह वाले हैं तो आप शैतान पर काबू पा सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, अब बात कर लेते हैं ब्लॉग के बारे में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब घरों में चिकन बनता है तो कुछ पीसेस ऐसी होती हैं जिनको कोई नहीं खाता है, यानी जितने भी बोन वाली पीसेस होती हैं उसको सब खा लेते हैं, लेकिन जो बोनलेस वाली पीस होती है उसको जो है लोग बचा देते हैं। यानी कि कोई नहीं खाता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, चिकन की ऐसी छोटी छोटी पीस करिए और उसके बाद में उसको अदरक लहसुन के साथ फ्राई करिए, घी या बटर के साथ। तो अगर बटर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर उसके बाद आप दूसरा पैन लीजिए, उसमें बटर ऑयल जो आपका दिल करे वो डालिए और टमाटर के छोटे छोटे पीस उसमें डाल दीजिए, और साथ ही साथ आप नमक भी डाल दीजिए ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और अच्छे से पक जाए। लेकिन हमेशा आप ये ख्याल रखिए कि जब भी आप चिकन बनाते हैं ना, तो कभी भी नमक तुरंत नहीं डालिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि चिकन आपके टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये तो खैर छोटे छोटे पीस हैं, इसमें होगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन नॉर्मली जब आप चिकन बनाते हैं तो नमक हमेशा ही लास्ट में डालिए, क्योंकि नमक खाने को बहुत जल्दी से गला देता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है टमाटर लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले यहाँ पर जो भी सब्जियों की चॉपिंग आपने की है उसको क्रंची फ्राई करिए ताकि वो खाने में और भी टेस्टी लगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा मसाला लिया, चाट मसाला और आमचूर मसाला, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया सिर्फ नाम भर का, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाली है। तो ये सब्ज़ियाँ जो मैं बाद में डाल रही हूँ इसको आप पहले ही फ्राई करके तेज़ आंच पे उसको आप अलग से निकाल लें, देन आप टमाटर को फ्राई करें। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम की कमी थी तो इसलिए जल्दी जल्दी से फटाफट मैंने बना लिया, लेकिन जब आप सब्ज़ियों को पहले फ्राई करेंगी तो वो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो तेज़ आंच पे सब्जियों को फ्राई करें ताकि ये नम ना होने पाए, क्योंकि जैसे ही आप आंच को धीमा करेंगे तो सब्जियां थोड़ा सा सौगी हो जाएंगी और फिर वो खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगेंगी। तो खैर यहाँ पर मैंने इसको फ्राई किया और बाद में यहाँ पे चिकन को ऐड कर रहे थे। तो चिकन पहले से फ्राई हो चुका है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, फटाफट से चिकन रेडी हो जाएगा और बच्चे बहुत खुशी के साथ खाएंगे। और आपकी जो पीसेस भगोने में बची रह जाती थी ना, वो बिल्कुल भी यहाँ बचने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मटर भी ऐड कर दिया। आपके पास और भी जो सब्जियाँ हैं उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी देर इसको भूंजा मैंने और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। तो वैसे अगर आप चाहें तो इसको सूखा ही रखें और रोटी या पराठे के साथ इसको सर्व करें और सबको बहुत पसंद आने वाला है।
एंड लास्ट में आप धनिया से गार्निश करिए और इसमें लेमन ज़रूर डालिए, क्योंकि जिस भी खाने में लेमन ऐड किया जाता है उसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। तो ये हैं आहिल साहब, एक दिन के लिए मेरे पास आए हुए थे और अभी इंतज़ार कर रहे थे फवाज़ और फ़ायज़ा का। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे और तीनों ने मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बचपन कितना खूबसूरत होता है, कितना प्यारा होता है ना। बच्चों को कोई फ़िक्र नहीं होती है, खाते हैं, खेलते हैं और सो जाते हैं। अच्छा, सोने से याद आया कि कल रात को मैंने 9 बजे लाइट बुझा दी। तो आहिल ने कहा कि मैं अभी नहीं सोऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी रात में सोता हूँ। तो मैंने कहा कितने टाइम सोते हो? तो बोलते हैं कि मैं 11 बजे सोता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये बैड हैबिट है, आपको जल्दी सोना चाहिए। तो कह रहे नहीं, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ और टीवी देखता हूँ, उसके बाद फिर नींद आती तो सो जाता हूँ। तो फ़िलहाल मैंने उनको समझाया बुझाया और वहाँ की लाइट ऑफ़ कर दी। मैंने कहा सो जाएं आप चुपचाप, तो वो सो गए। तो अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो रात को देर तक टीवी देखते हैं और बहुत लेट में सोते हैं और उसके बाद में उनको सुबह स्कूल भी जाना होता है। तो हालांकि अभी विंटर सीज़न है और विंटर वेकेशन हुआ है, लेकिन कोई भी वेकेशन हो, समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, आप बच्चों को जल्दी सुलाइए और उनको जल्दी उठाइए। और उनकी ये हैबिट ना बचपन से होनी चाहिए। यानी आप जब वो छोटे रहे ना, तभी आपको कोशिश करना चाहिए कि उनके सोने जगने का टाइम बनाएं और हमेशा एक ही टाइम बनाएं। तो अगर छुट्टियां हो ना, तो भी आप उनको वैसे उठाइए जैसे आप उनको स्कूल के टाइम उठाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आदत नहीं ख़राब होती है बच्चों की। और यही चीज़ आप खुद पर भी अप्लाई करिए। अगर आपको काम नहीं है, छुट्टी है, तो भी आप जो है जल्दी उठ जाइए जैसे आप हमेशा उठते हैं। क्योंकि जब 1 दिन 2 दिन आप सो लेते हैं ना, तो आदत बदल जाती है और फिर आपको जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपका सोने का उठने का टाइमिंग हमेशा एक ही होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी सुबह 4:30 बजे होती है और अमानत 5 बजे उठती हैं और अमान तकरीबन 6 के करीब उठते हैं, क्योंकि उस वक्त भी नमाज का टाइम रहता है। तो लास्ट मोमेंट पे मैं उनको जगाती हूँ और उसके बाद फिर नमाज़ कुरान करते हैं। तो आप बच्चों को बचपन से ही नमाज़ कुरान की आदत भी डलवाइए, क्योंकि एक माँ का फ़र्ज़ होता है और अगर एक माँ नहीं सिखाएगी तो फिर यकीन मानिए बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। तो हो गई थी अगली सुबह और यहाँ पर बन रहे थे गुलगुले। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो शायद ये कढ़ाई में जाके ना चिपके, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि आप जब इसको कढ़ाई में डालते हैं तो नीचे से चिपकने लगता है। तो देखते हैं कि अभी क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो फ़िलहाल जब भी आप गुलगुले बनाएं या पकौड़ियाँ बनाएं या दही बड़े के लिए आप पकौड़ी बनाएं, तो उसको बहुत अच्छे से फेंटें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको फेंटेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगा और ये बिल्कुल ऑयल के ऊपर ऊपर तैर के फ्राई होगा। और आप इसको फेंटेंगे नहीं तो इसमें भारीपन रहेगा और ये जाके कढ़ाई में चिपक जाएगा और वहीं पर बैठा रह जाएगा। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि गुलगुले गोल बने। तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा गोल बना था। अक्सर क्या होता है ना कि जब आप गुलगुले बनाते हैं ना, तो वो शेप में नहीं आता है। तो खैर यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चलाऊ शेप में आया है। वैसे जब तक गुलगुले गोल नहीं होते ना, अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई हो चुका था और दूसरा राउंड मैंने डाल दिया था। तो इस बीच मैंने चाय काफ़ी टाइम से बंद कर दी। आई थिंक तकरीबन 10 डेज़ हो गए होंगे। और मैंने चाय इसलिए नहीं बंद किया कि मीठी होती है, बल्कि इसलिए बंद किया क्योंकि मुझे एसिड बहुत होता था चाय की वजह से। शाम को तकरीबन 7 बजे के बाद हम लोग खाना नहीं खाते हैं, यानी कि रात को। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम तक मेरा खाली पेट होता था और सुबह जैसे ही मैं चाय पीती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिड होता था। तो यही रीज़न है मेरा चाय बंद करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस पर मैंने फ़तह हासिल कर ली है और चाय बिल्कुल बंद है। लेकिन अमान के लिए मुझे चाय अभी बनानी पड़ेगी जब तक ठंड है। तो जब भी मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो उसके साथ मैं चटनी ज़रूर पीसती हूँ टमाटर की। और जब भी मैं गुलगुले बनाती हूँ तो उसके साथ शेज़वान चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में। यानी कि मीठे और तीखे का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है।
तो स्टार्टिंग में मैंने आपको गोभी के पकोड़े भी दिखाए, तो नॉर्मली जैसे आप जो है प्याज के साथ बेसन को घोलते हैं तो वैसे मैंने भी बनाया था, बस उसमें गोभी के टुकड़े मैंने डाल दिया था। तो जब भी इस तरीके की सब्जियां बच जाए, जैसे गोभी बच जाए या फिर बैगन हो जाए और आपको खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप उसको छोटे छोटे पीस कट करिए और पकौड़ी बना लीजिए। उसको चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, आपका यूज़ हो जाएगा। और जब भी बच्चे चुरमुरा खाने की डिमांड करें तो आप कोशिश करें कि उसको आप खुद ही घर में बनाएं और आपके पास जो भी सब्जियां उसको छोटे छोटे पीस में कट करिए और इसमें डाल दीजिए, और साथ ही साथ आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।